बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी और फिट रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुमा आमीन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि इसी तरह की आसान सी, सस्ती सी और कम खर्च वाली रेसिपी सबसे पहले आपको ही पहुंच सके इनका नोटिफिकेशन। अब वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑलपर्स की व्हिपिंग क्रीम किस तरीके से बना सकते हैं, हम इसको केक के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये मसला होता है ना कि लोग कहते हैं कि ये लिक्विड शेप में आ जाती है, तो अगर आप इसको सही तरीके से व्हिप करेंगे हैंड ब्लेंडर से या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से तो ये मज़ेदार सी क्रीम हमारी बन जाती है जो कि केक के लिए परफेक्ट बनती है। तो मैं तो यही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मैं व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ करती हूँ क्योंकि वो हर जगह से अवेलेबल नहीं होती तो मसला होता है, और ये जो ऑलपर्स की हो या दूसरी कंपनीज़ की हर जगह पे अवेलेबल होती हैं, तो हम इसको आराम से घर में बना सकते हैं। हैंड ब्लेंडर है तो उससे बनाएं आप, अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो क्या ही बात है, उससे जल्दी बन जाती है। जल्दी इतना बनती है फिर भी इसको 7 से 8 मिनट का टाइम मतलब वहाँ पे भी लगता ही है। इसी के साथ ही मैंने 1 घंटे के लिए एक बड़े कोले में पानी रख दिया था बर्फ़, ताकि वो उसमें बन जाए, और अगर आप चाहें तो बर्फ़ भी ले सकते हैं। उसके साथ ही मैंने एक पैन भी रखा था, वो भी ठंडा हो गया था 1 घंटे के लिए, ठीक है ना। और उसके साथ ही क्रीम भी मैंने उसको भी मतलब लिक्विड शेप में नहीं थी, वो भी क्रीम की शेप में थी। तो तीनों चीज़ें हमारे पास ठंडी ही होनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैंने इसको लो उस पे लगाई, मतलब 2-3 स्पीड पे लगाया, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर चलाया इसमें। उसके बाद ही मैंने इसको फुल स्पीड पे चलाया। पूरे तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने ये वाला काम करना है। इसके साथ ही ये जो ऑलपर्स की क्रीम थी इसमें मतलब मीठा नहीं होता, जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना स्वीट वाली उसमें होता है। तो इसमें मैंने पिसी हुई चीनी का 1 चम्मच ऐड किया था ताकि हमारी क्रीम मज़ेदार सी मीठी भी बन जाए। तो बस इतना ही ये काम करना होता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है, और ये लिक्विड शेप में निकल नहीं आएगी, ठीक है ना, ऐसी रहेगी। आप इसको किसी कंटेनर में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो उसी वक्त केक भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।